Welcome you all to online classes of PBS International School. The topic which we are going to discuss in this video is algorithm and flowchart. This is the third part of this video, and this video we are going to learn about algorithm, and we are going to solve several problems based with help of algorithm. Or we are going to learn how we are going to use algorithm. Okay, so let's get started with that. सो एल्गोरिदम, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्गोरिदम क्या होता है? ठीक है, एल्गोरिदम को हम डिफाइन कर सकते हैं. एल्गोरिदम कैन बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज टू बी प्रोसेस फॉर गेटिंग डिजायर्ड आउटपुट फ्रॉम अ गिवन इनपुट. मतलब एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब कुछ एक्टिविटीज़, कुछ काम जो हम एक सीक्वेंस में करते हैं, जिस उस सीक्वेंस को फॉलो करने से जो हमारा डिज़ायर्ड काम था या जो हमें चाहिए था वो हमें उससे मिलता है, और उस काम के टाइम में ड्यूरिंग दैट टाइम हम लोग उसमें इनपुट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो सिंपली आप एल्गोरिथम को बोल सकते हो. एल्गोरिथम क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी, मतलब कोई एक्टिविटीज़ होती है जो पर्टिकुलर सीक्वेंस में होती है, जो जिसमें हम लोग इनपुट प्रोवाइड करते हैं, और जब ये सारी चीज़ें एक सीक्वेंस से फॉलो होती है तो एक रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट हमें चाहिए होता है, तो ये एल्गोरिथम होता है. समझ में आया? विकिपीडिया की बात करें तो एल्गोरिथम उसको डिफाइन करता है अ फॉर्मूला या सेट ऑफ स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. मतलब कोई एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एक एल्गोरिथम एक फार्मूला है या सेट ऑफ स्टेप्स है. टू बी एन एल्गोरिथम होने के लिए अ सेट ऑफ रूल मस्ट बी अनएम्बिगुअस एंड हैव अ क्लियर स्टॉपिंग पॉइंट. ठीक है, उसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए और उसका परफेक्ट एक स्टॉपिंग पॉइंट होना चाहिए. मतलब उसमें पता होना चाहिए कहाँ पे वो चीज़ जाके ख़त्म होगी. ठीक है, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है मान लो, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2-3 तरीके होते हैं. जैसे मैथ्स में देखो आप, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2-3 तरीके होते हैं, तो सेम वे में एक ही प्रॉब्लम की बहुत सारी एल्गोज बन सकती हैं. ठीक है, तो हम डेफिनेशन ले एल्गोरिथम को, तो एल्गोरिथम को हम लोग क्या बोलते हैं कि एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ जो प्रोसेस होती हैं जिसके कारण हमें आउटपुट मिलता है, डिज़ायर्ड आउटपुट जो हमें चाहिए वो मिलता है, और उस प्रोसेस के टाइम पे उसको जो भी इनपुट प्रोवाइड करना होता है वो हम प्रोवाइड करवाते हैं. ठीक है, तो जब ये चीज़ हम कहते हैं तो हम क्या कह सकते हैं? पहली चीज़, स्पेसिफिक आउटपुट एसेंशियल होगा. मतलब अगर हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो उस केस में जो हमें आउटपुट चाहिए वो एसेंशियल होगा, मतलब वो ज़रूरी होगा कि जो हम एल्गोरिथम अगर हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है तो जो भी हमें आउटपुट चाहिए, जो डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए वो वहाँ मिलना चाहिए. ठीक है, दूसरा पॉइंट, जैसे ही आपका आउटपुट हमको मिल गया, एल्गोरिथम जो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप चला और चलने के बाद रुक जाए, जब वो एंड पे आए तो उस एंड के बाद हमें क्या मिलना चाहिए? हमारा जो आउटपुट है वो मिलना चाहिए. और जो एक्टिविटीज़ होती हैं एक एल्गोरिथम के अंदर वो क्लियरली डिफाइंड होती है. डिफाइंड मतलब सबको पता है कि हाँ किस स्टेप में क्या क्या होना है, उसमें क्लियर चीज़ें होती हैं. ठीक है, कोई उसमें एरर नहीं, कोई उसमें गलतियाँ नहीं होती. तो जब भी हम एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हम लोग अलग अलग सिंबल्स यूज़ करते हैं. जैसे प्लस का हम लोग एडिशन के लिए यूज़ करते हैं, माइनस का सिंबल सब्ट्रैक्शन के लिए, एस्ट्रिक का साइन मल्टीप्लिकेशन के लिए, स्लैश का साइन डिवीज़न के लिए, और ये जो एरो हेड दिख रहा है असाइनमेंट के लिए. ठीक है, कुछ छोटे छोटे एल्गोरिथम उसको देख लेते हैं. जैसे यहाँ सबसे सिंपल सा एल्गोरिथम लिखा, मान लो सर्कल ऑफ रेडियस निकालना है, एरिया निकालना है, और हमें सर्कल ऑफ रेडियस कितनी दे रखी है? आर. जैसे अगर आपको पता नहीं हो तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई क्या होता है? कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 22/7 होती है. ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? रेडियस इनपुट कराना पड़ेगा क्योंकि सर्कल निकालना है. तो इनपुट टू द एल्गोरिथम, इनपुट क्या होगी एल्गोरिथम में? रेडियस ऑफ सर्कल. और एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या मिलेगा? इससे हमें क्या मिलना चाहिए? जब हम स्टेप्स लिख देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगी सर्कल की. ठीक है, तो सबसे पहले एल्गोरिथम, सबसे पहले हमें इनपुट चाहिए होगा. क्या इनपुट चाहिए? रेडियस. तो सबसे पहले हम क्या करा लेंगे? रीड या इनपुट रेडियस ऑफ सर्कल. जब भी आप एल्गोरिथम लिखो तो पहले एक बार मन में सोचो कि इस एल्गोरिथम को लिखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या इनपुट्स की ज़रूरत होगी. जब कभी भी कोई आप काम स्टार्ट करते हो तो उससे पहले सोचते हो ना कि इस काम को करने के लिए क्या क्या लगेगा, क्या क्या इनपुट्स होंगे. सेम वे में जब भी कोई एल्गोरिथम लिखने वाले हो तो वो एल्गोरिथम प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. ठीक, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा मतलब उसमें इनपुट भी चाहिए होंगे. तो सबसे पहले आपको देखो क्या क्या ज़रूरत होगी. जैसे यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल निकालनी थी, तो आपको पता है कि जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. ठीक है,
अब पाई की वैल्यू तो फिक्स होती है, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 रहेगी। अब यहाँ आपको इनपुट क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आर चाहिए, मतलब रेडियस चाहिए सर्कल का। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, रीड या इनपुट द रेडियस ऑफ सर्कल आर। ठीक है, अब हमने रीड करा लिया। रीड करने के बाद हमें क्या है, अब हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए सीधे फॉर्मूला रख दो, एरिया ये क्या करेगा, इसमें साइन कर देगा, एरिया इक्वल टू पी आई स्टार इंटू स्टार, ये कैलकुलेशन है, पाई, पी आई पाई बोलते हैं उसको। ठीक है, फिर थर्ड ये जब वैल्यू सॉल्व हो गई कहाँ जाएगी, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हुआ है, जो भी इसका आंसर आएगा वो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और फिर जो भी थर्ड स्टेप में क्या करा दिया हमने, प्रिंट करा दिया एरिया को। समझ में आया, तो एरिया में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगी। गेटिंग इट, इसमें आई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर यहाँ पे ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम हो जाएगी। यहाँ पे सिंपल देखो, एक फॉर्मूला होता है एल्गोरिदम का, एक एल्गोरिदम लिखनी है जिसमें जो आपका टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट से किस में चला जाएगा, सेल्सियस में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन इनपुट्स क्या क्या चाहिए होंगे, आपको टेम्परेचर चाहिए होगा जो फ़ारेनहाइट पे होगा। फिर एल्गोरिथम और एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा, वही टेम्परेचर आपको किस में हो जाएगा, सेल्सियस में आ जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। सबसे पहले रीड करा देंगे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, क्योंकि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर इंटर कराना है, फिर उसको कन्वर्ट कराना होता है। कन्वर्ट कराने का ये फॉर्मूला होता है 5/9 इंटू ब्रैकेट F-32। और फिर ये वैल्यू कहाँ जाके स्टोर हो रही, सी में। तो टेम्परेचर क्या प्रिंट क्या करेगा, सी करेगा। समझ में आया? तो आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। ये एल्गोरिदम है, एकदम बेसिक बेसिक सी एल्गोरिदम होती है कुछ, एकदम आप बेसिक सा एक एल्गोरिदम बता दे रहे हैं। सपोज को आप एल्गोरिदम लिखते हैं कि कैसे आप टी बना सकते हो, कप ऑफ टी बना सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, टी बैग लोगे, उसको कप में रखोगे। फिर जो केटल होगी उसको वाटर के साथ भरोगे, फिर वाटर को बॉयल करोगे। फिर जब पानी बॉयल हो रहा होगा, फिर उस पानी के बॉयल को उठा के क्या करोगे, आप कप में डाल दोगे। फिर उस कप में क्या करोगे, जिस कप में बॉयल वाटर डाला, उसी कप में आप मिल्क डालोगे, शुगर डालोगे, और फिर स्टेयर कर दोगे, टी को घुमा दोगे, और फिर उसके बाद आपकी टी तैयार हो गई। आप उसको क्या कर सकते हो, पी सकते हो। समझ में आया? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट चैप्टर पे मिलेंगे। थैंक यू फॉर दैट।